हर हर महादेव। शिवरात्रि की सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब महाशिवरात्रि का उपवास करने से क्या फल प्राप्त होता है? अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह महान रात्रि जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, पहले तो ये लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य पूरी रात्रि को जागरण करके, जगराता करके अगर भगवान शिव की आराधना, पूजा, अभिषेक आदि करते हैं, उसमें भी खास करके जो पंच प्रहर की पूजा की जाती है 4 प्रहर के साथ, तो उसका जो फल निरूपण है वो इस कल्प में कोई कर ही नहीं सकता। सुत मुनि कहते हैं कि उसमें भी कोई 1 घंटा भी जगराता करता है, 1 प्रहर भी जागता है या पूरी रात भी कोई जागरण करता है तो वह मनुष्य जन्म में तो दुर्लभ ही माना जाएगा। उससे भी दुर्लभ क्या है कि सिर्फ जागरण न करके, सिर्फ जगराता न करके उस रात्रि में कोई शिवलिंग के दर्शन करता है तो यह 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से ही ऐसा पुण्य बल आपको प्राप्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य, कोई पूरी रात जगराता तो करेगा लेकिन भगवान शिव का ना व्रत करेगा, अर्थात ना कोई पूजन करेगा, ना कोई मंत्र जाप करेगा, ना ही कोई स्तोत्र पाठ, ना ही कोई कवच आदि करेगा, अर्थात ये ना करके भी कोई एटलीस्ट शिवलिंग का दर्शन भी नहीं करेगा तो फिर वो कैसा उपवास माना जाएगा? तो कहने का तात्पर्य है कि उपवास करना उत्तम है, रात्रि में जागरण करना उससे भी उत्तम ये माना है कि जागरण करने के बाद शिवलिंग के दर्शन करना, तो वह 100 करोड़ जन्मों के पुण्य प्रभाव से ही यह महाशिवरात्रि की रात्रि में आप शिव जी के दर्शन कर सकते हो। उससे भी सर्वश्रेष्ठ बताया है कि भगवान शंकर के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर अगर महाशिवरात्रि में बिल्वा पत्र से कोई पूजन करता है तो 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी में स्नान किया हो उतना फल प्राप्त होता है। सोचिए कितना महान फल है। उसी प्रकार से कोई मनुष्य एक बार भी अगर बिल्वा पत्र अर्पण करता है भगवान शिव जी को, सभी पुण्यों का फल उसको प्राप्त होता है। वैसे ही कहा है कि अगर कोई मनुष्य शिवरात्रि में पूरी रात जागरण करके, उपवास करके भगवान शिव के सामने बैठकर या तो शिव नाम संकीर्तन करता है या तो शिव जी का पंचाक्षरी या षडाक्षरी कोई मंत्र का जाप करता है तो उसे 100 यज्ञों करने जितना फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आगे लिखा है कि कोई भी मनुष्य अगर उस दिन या उस रात्रि में, अर्थात महाशिवरात्रि के दिवस में या फिर रात्रि काल में सिर्फ बिल्वा पत्र से भी भगवान शिव की आराधना करता है तो उससे दरिद्रता से भगवान शिव साक्षात मुक्ति देते हैं। उसी प्रकार से लिखा है कि कोई मनुष्य पूरी रात में जगराता करने के बाद, अर्थात महाशिवरात्रि का उपवास करने के बाद भगवान शिव के ऊपर अगर अभिषेक करते हैं तो उसके जन्म जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उपवास के विषय में इतना कुछ लिखा है, खास करके महाशिवरात्रि के उपवास के विषय में, कि कोई भी मनुष्य अगर उपवास करने के बाद भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर चाहे भगवान के ऊपर जल से अभिषेक करे, चाहे भगवान के ऊपर दूध से अभिषेक करे, चाहे किसी भी शास्त्रोक्त द्रव्यों से अभिषेक करता है या अभिषेक पूजन पाठ आदि न करके भगवान को केवल दर्शन की, भगवान शिव के केवल दर्शन भी करता है, भगवान शिव के सामने बैठकर भगवान के मंत्र जाप आदि भी करता है या भगवान के स्तोत्र पाठ आदि भी करता है, तो भी उसके जन्मों के, कई जन्मों के पापों का विनाश होता है और जिस पर शिव की कृपा बन जाए तो फिर उसका आगे क्या नहीं हो सकता। अर्थात सकारात्मक स्वरूप से भगवान शिव के अगर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वो जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो आगे ही बढ़ता रहेगा शिव की कृपा से, शिव के आशीर्वाद से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महाशिवरात्रि के उपवास करने से अवश्य ही शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अब उपवास भी कैसे करना है तो मैं उसका एक संक्षिप्त विवरण भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। एक जैसे लिखा है, या तो एक वक्त एक नक्त भोजन करके, अर्थात आप चाहो तो एक समय आहार करो,
एक समय केवल फलाहार करो, ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जो अधिकतर हम ये मानते हैं कि हम पूरा दिन या पूरी रात कुछ न खाकर, साबूदाने हो, मुरैया हो, या फिर ऐसी फलाहारी चीज़ें सब बोलते हैं और फिर दिन में 500 बार खाते हैं, फिर 5000 लोगों को बोलेंगे कि मैंने महाशिवरात्रि का उपवास किया। ये उपवास और इन चीज़ों को फलाहार में बोलना, ये भी दोष है। शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि चाहे वो साबूदाने की कोई भोजन सामग्री हो, चाहे मुरैया हो, और बहुत सारी चीज़ें बाजार में उपलब्ध है, लेकिन वो कुछ फलाहार नहीं कहलाएगा। फलाहार का मतलब है केवल फलों का आहार। अगर ऐसा स्पष्ट रूप से आप उपवास कर सकते हो, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आप एक समय या एक साइड ऐसा बोलोगे कि चलो मैंने भोजन नहीं किया है, लेकिन दिन में 10 बार कोई और चीज़ खाओगे फलाहार के नाम पे, तो फिर वो तो हो गया, मतलब उसे उपवास कैसे कहेंगे? भगवान कहाँ से खुश होंगे? आप अपने आप को खुश कर रहे हो नई नई चीज़ें बना के खा के। ऐसा उपवास नहीं हो सकता और ना ही करना चाहिए। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो अस्वस्थ हैं, उन्हें ज़बरदस्ती उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर आप उपवास करते हो तो प्रॉपर उपवास कीजिए। अब महाशिवरात्रि का उपवास आप किस प्रकार से कर सकते हो? जैसे मैंने कहा, एक समय आप चाहे तो भोजन का आहार कीजिए और एक समय आप फलाहार कीजिए, पूरी रात फिर कुछ नहीं खाना है, ध्यान से सुनिएगा। उसी प्रकार से दूसरा कि आप कुछ भी ना खाएं, केवल फलों का आहार करें और फिर भगवान शिव की आराधना, जागरण या उपवास आदि करें, ये सबसे उत्तम उपवास माना है। और फिर जो दूसरे दिन अर्थात महाशिवरात्रि के अगले दिन सुबह पारण करके फिर उपवास को खोलना, ये सर्वोत्तम उपवास महाशिवरात्रि के विषय में बोला गया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। देश काल और अपने शरीर के अनुसार उपवास करने का प्रयत्न कीजिएगा, लेकिन उपवास के नाम पे बहुत सारी चीजें खा के फिर बोलना उपवास किया तो यह दोष लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का विषय और वीडियो, जिसमें उपवास का, महाशिवरात्रि का उपवास करने से क्या फल मिलता है वो मैंने आपको संक्षिप्त में श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। हर हर महादेवा।